जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी किताब कक्षा 8 का अध्याय नंबर 1। जैसे अध्याय नंबर 1 गणित विषय में परिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखेंगे। पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज इसका सोल्यूशन किया जाएगा, डिटेल में किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे लिखा है वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जहां में q बराबर डज नॉट जीरो, मतलब इसका मतलब हो गया कि q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख दिए परिमेय संख्या में लिख दिए 4 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, 4 के नीचे एक छुपा रहता है। जिससे लिख दिए हम 12, तो 12 के नीचे एक छुपा रहता है, तो ये p बटा q के रूप में हो गया, p बटा q के रूप में हो गया। जैसे हम 4 बटा 5 लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि p बटा q के रूप में है, तो ये अपने आप में परिमेय संख्या कहा जाएगा। जिससे लिख दिए कि रूट 16, तो ये परिमेय संख्या रूट में जब आता है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये अपरिमेय संख्या ना होकर इसको पहले तोड़ेंगे तो ये बनेगा 4 गुने 4 करेंगे तो रूट के अंदर जब दो संख्या सेम रहता है तो एक बाहर निकलता है और इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो ये रूट 16 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगेन देखेंगे जिससे लिखा हुआ है रूट 9, तो रूट 9 को हम पहले तोड़ेंगे तो रूट 9 को 3 गुने 3 टूटेगा और रूट के अंदर जब दो संख्या रहता है तो इसके एक बाहर निकलता है, जैसे 3 निकल गया और इसके नीचे एक छुपा हुआ है। ये भी कुछ है एक परिमेय संख्या है, एक कुछ है परिमेय संख्या है। इसे लिखा हुआ पॉइंट में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ, एक प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया 5, तो 5 एक पूर्ण संख्या है। इसको परिमेय संख्या में कैसे लेंगे, तब 5 तो हम लिख दिया, 5 के नीचे एक लगा दी तब p बटा q के रूप में यह कुछ होगा परिमेय संख्या। जैसे लिख दिया -4, तो -4 के नीचे हम कुछ कर दिए -4 बटा 1, इसका मतलब कुछ परिमेय संख्या है। पर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। जिससे कहने का मतलब है कि हम लिख दिए 100 और 100 के नीचे कितना एक दे दिए, 100 एक पूर्ण संख्या और नीचे एक दे दिया तो p बटा q के रूप में हो गया। यह कुछ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब कहा जाता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा हुआ दूसरा नंबर पॉइंट कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जिसे कहने का मतलब है कि 4 एक परिमेय संख्या तो है मगर नीचे एक छुपा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा। जिसे कहने का मतलब है 4 बटा 5 दिए तो ये कुछ p बटा q के रूप में हो गया। अब p बटा q के रूप में तो परिमेय संख्या कहा जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कहा जाएगा। जैसे रूट 16, तो रूट 16 के निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है। इसमें लिखा हुआ है 14 बटा 20, तो 14 बटा 20 एक पूर्ण संख्या ना रहकर परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या है तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। जिससे अगल का लिखा हुआ है प्रत्येक दशमलव एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक दशमलव एक परिमेय संख्या होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जिसे लिखा हुआ 0.76, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो पहले 76 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 1 पर 2 0 दे देंगे, तो p बटा q के रूप में आ गया। यह कुछ परिमेय संख्या है। जिससे हम लिखे 1.235, तो यह कुछ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो पहले दशमलव में तो आ गया, तो 1 2 3
5 लिखा हुआ है और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 जीरो देंगे तो यह p/q के रूप में आ गया। तो यह संख्या एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो कोई पूछेगा आप लोगों से कि प्रत्येक दशमलव एक परिमेय संख्या है तो कहिएगा आप लोग कि हाँ। कह दिया जाएगा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है तो कहिएगा कि हाँ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है तो नहीं, प्रत्येक नहीं है पर कुछ कुछ हो सकता है। सभी कहिएगा तो सभी को नहीं कहा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।